बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए मजहबी लिहाज से अपनी ख़ास हैसियत रखता है। ये कदीमी शहर है, इस पर वक्तन फ़वक्तन हमले हुए और इस शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। अब माहिरीन आसार कदीमा इन खंडरात में वो तहजीब तलाश करने में मसरूफ़ है जो खंडरात में कहीं दब गई है। ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी अता की गई। कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम 16 बार आया है और आप अलैहिस्सलाम को ही कुरान मजीद में खलीफा कहा गया है। आपकी बादशाहत से 1000 साल पहले बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। ये हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत था जो इस वक्त बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। बनी इसराइल अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए अल्लाह ताला से जवान और सेहतमंद बादशाह के लिए दुआ कर रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साल जवान तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा तो बनी इसराइल ने शर्त रखी कि पहले ताबूत सकीना उनके हवाले किया जाए, फिर वो तालूत की बादशाहत कबूल करेंगे। नाजरीन, ये एक लकड़ी का बना हुआ संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था। ये ताबूत आपकी औलाद को विरासत में मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आ मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इसराइल कहते हैं और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूं ये ताबूत आपकी औलाद तक पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से हैं। यूं ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कससुल अंबिया में आया है कि इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई पत्थर की 2 तख्तियाँ, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का आसा और मन्नो सलवा का कुछ मन इसमें महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद रखें कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एहसानात। मन्नो सलवा उस वक्त उतारा गया था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन के चुंगल से छुड़ाकर एक सहरा में पहुँचे तो पूरी कौम के पास खाने को कुछ ना था। बनी इसराइल हज़रत मूसा से झगड़ने लगी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा उनके लिए उतारा था। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा था। बनी इसराइल को जब भी कोई मुश्किल पेश आती या जंग में हारने का खतरा होता तो वो इस संदूक को सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगते जो फौरन कबूल हो जाती। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। फिर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुई, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो उनकी बदअमालियों की वजह से उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर ऐसा हमला किया कि उसे तहस नहस कर दी और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह करके इस संदूक को अपने साथ उठा कर ले गए और जाकर कूड़ा करकट में फेंक दिया। इस बेअदबी पर अल्लाह ताला ने कौम मालका पर भी अपना अजाब नाजिल। इस कौम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बीमारियां नाजिल की और देखते ही देखते इस कौम के 5 शहर तबाह हो गए। इस कौम को समझ आ गया कि ये अल्लाह ताला का अजाब है जो संदूक की बेहुरमती करने की वजह से उन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने उस संदूक को तलाश करके एक बैलगाड़ी पर सवार किया और बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उस संदूक को उठाकर हज़रत शमूएल की खिदमत में पेश कर दिया। यूं हज़रत शमूएल ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर दिया। नाजरीन, हज़रत दाऊद ने कम उम्री में तालूत के लश्कर में शमूलियत अख्तियार की। उस वक्त फ़लस्तीनियों के दुश्मन सिपा सालार जालूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर किसी इसराइली में उसका मुकाबला करने की हिम्मत न थी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर आए और उसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हज़रत दाऊद को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया। उस बनी इसराइल के दिल में हज़रत दाऊद के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। फिर तालूत ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद
बनी इसराइल के बादशाह बने और आपको नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखी। वहीं आपने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक महल तामीर करना शुरू किया जिसे हैकल कहा जाने लगा। आपने 40 साल हुकूमत की, मगर आपकी जिंदगी में हैकल ज़ेर तामीर ही रहा और आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर मुकम्मल की। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे। जिन्नात और जानवर उनके ताबे थे। परिंदों और जानवरों की बोलियां समझते थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सल्तनत अता की जो इससे पहले न किसी को नसीब हुई और न बाद में किसी को नसीब होगी। हैकल सुलेमानी की तामीर में 60 साल का अरसा लगा और यूं 410 साल कायम रहा, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद आबाद हो गई। ये दुश्मनी और खून रेजी तवील अरसा तक चलती रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवरी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं ये सल्तनत सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गई। फिर बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान उसने हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक ना मिल सके, जबकि यहूदी भी इस हमले की वजह से दरबदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह जुल्करनैन ने यरूशलेम पर हमला करके बगैर खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़ाया। यूं यहूदी यरूशलेम में दोबारा आबाद हो गए और दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करना शुरू किया। इसी बिना पर जुल्करनैन को यहूदी अपना मसीहा भी करार देते हैं। दोबारा तामीर शुदा हैकल सुलेमानी 430 साल तक कायम रहा, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना भी वापस न लाया जा सका। इसी दौर में यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी दूसरी बार तबाह हो गया। इस हमले की वजह से तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हजारों यहूदियों को गुलाम बनाकर मार दिया गया। इस वाक़े के बाद कोई यहूदी भी ना बता सका कि ताबूत सकीना कहाँ है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ताबूत सकीना कहाँ गायब है। इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते हैं। मसलन कुछ यहूदियों का यह दावा है कि उर्दन में जबल नैबो के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ एथोपिया के गिरजा घर में मौजूद होने का दावा करते हैं और कुछ का ये मानना है कि मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा और यहूदी उसे ढूंढने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अब ये कहाँ मौजूद है, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात के इल्म में है।